हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। फैंदी मगर सहायता कीजिएगा। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमारी सहायता की, हमारी मदद की, अपना अनुग्रह में रखा है। और ये अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया है और आपको दिया है कि हम सब परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। इस डेली डिवोशन में जब हम सब भाई बहन एकत्रित होते हैं, और इस बात का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। प्रेज द लॉर्ड। सलाम दीपक भाई, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रहती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद। बहन शकुरलाल, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप बच्चों को आशीष दे, दोनों को, और हर एक ख्वाहिश आपकी पूरी करे, पिता से विनती करता हूँ। और प्रभु अच्छा चाहता है कि, और आज मेरे प्रियो, जबकि आज रोज़ों की जो मीटिंग चल रही थी, कॉटेज प्रेयर मीटिंग थी, आज उनका अंतिम दिन पूरा हो सका। और बहुत सी जगहों पर हम प्रार्थना सभा में गए, प्रभु के कलाम को शेयर किया, प्रभु के वचन को शेयर किया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको सक्षम रखा, परमेश्वर ने हमको अच्छा रखा, परमेश्वर ने ये अवसर हमें दिया कि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। बहुत से वचन के द्वारा बहुत सी चीजों को हमने सीखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, हर एक को मैं परमेश्वर के चरणों में लाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी सबकी सहायता करे, मदद करे और अपने अनुग्रह में रखे। और प्रभु का जो प्रेम है मेरे प्रियो, प्रभु की जो बातें हैं वो हमको समझाती है। जब कोई हमें समझाता है, जब कोई हमें सिखाता है, तो हमें लगता है कि हमसे प्यार करता है, वो हमको चाहता है। और प्यार में हमको चाहता है कि हमारा कोई नुकसान ना हो, हमारा कुछ ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान हो जाए। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे प्रियो आपको और मुझे परमेश्वर बहुत कुछ सिखाता है, बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद प्रभु के वचन को सुनेंगे। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते। प्रभु जी आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी उपस्थिति, आपकी करुणा के लिए खुदावन, कि आपने हम सबको संभाला है खुदावन, और अपने अनुग्रह में रखा प्रभु जी। और इस बात के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि सलामती के साथ रखा तूने और अवसर दिया है कि तूने ये अवसर दिया है कि प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन के लिए हम तैयार हो सके। यहाँ से की गई महिमा, तेरी आराधना, तेरे वचन की सेवकाई तुझे पसंद योग्य हो सके। जितने भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑनलाइन जुड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो ऑफलाइन भी देखेंगे प्रभु, उनको भी आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपनी सहायता कीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह की। तो आइए हम सब परमेश्वर की पहले आराधना में चलेंगे। हालेलुया। जाएंगे हम सब बजाएंगे, लॉर्ड नौवीं सिस्टर, जय मसीह की। हालेलुया। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अंश तो तेरा ही। संसार की सुंदरता
खजाना है, एक बात मोहब्बत का, हाँ पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, हाँ पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ ईमान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। देख सका हमको तू प्यार के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। का दुदाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु मान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, और शिष्य जय मसीह की। और मेरे साथ आज पढ़ने के लिए निकालेंगे रोमियो के नाम उस पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसके 14 पद में। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसके 14 पद से लेके 21 पद तक। प्रेज द लॉर्ड। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि अपने सताने वालों को, जो लोग आपको और मुझे सताते हैं या जो मेरे और आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन लोगों को आप श्राप ना दो, उनको आशीष दो। ये परमेश्वर कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। माइकल आंटी जय मसीह की, प्रभु आपका आशीष दे। और वो कहता है श्राप ना दो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप क्यों श्राप देते हैं? इस मुंह से आशीष भी देते हैं और इस मुंह से हम श्राप भी देते हैं। लेकिन वचन कहता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो। प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ था और जिन लोगों ने उसे मारा, बहन रूही जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा हुआ था, उस समय भी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की विजय भैया, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। और उसने तब भी अपने सताने वालों को बुरा नहीं कहा, बद्दुआ नहीं दी, उन्हें श्राप नहीं दिया, उनको आशीष दी। तो प्रभु यीशु मसीह से मुझे और आपको किसी की शिक्षा पर नहीं चलना है, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर चलना है, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना है। और प्रभु यीशु मसीह जैसे कहते हैं वैसे ही मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है 15वां पद, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। हालेलुया।
क्या मैं और आप जो लोग दुखी हैं उनके बारे में सोचते हैं? उनके अनुसार हम भी दुखी होते। हालेलुया। और क्या हम अपने खुश होने वाले प्रियों के साथ या अन्य लोगों के साथ जब हम आनंदित होते हैं, वो लोग आनंदित होते हैं, तो क्या हम उनके साथ आनंदित होते हैं या हम उनसे चिढ़ते हैं? अरे ये बड़ा खुश होता है, ये बड़े पार्टियां कर रहा है, ये बड़े प्रभु का काम कर रहा है, ये बड़े प्रभु के आनंद में चल रहा है। ऐसा भी हम सोचने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आनंद करने वालों के साथ हमें आनंद करना है, और जो दुखी हैं, परेशान हैं, और उनके साथ हमें दुख दर्द वाला भी होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज हमारे पास एक न्यूज आई कि हमारे एटा के भाई हैं, भाई रोहित, डॉक्टर रोहित लाल, और उनके बारे में पता लगा कि उनका ऑपरेशन हुआ है। और उनका जब ऑपरेशन हुआ परसों के दिन, लेकिन क्या हुआ कि सब कुछ ठीक था, प्रभु के दर्शन में सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन अचानक आज सुबह इंटरनल ब्लीडिंग हो गई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई। जब हमको उनके बारे में पता लगा तो हम बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी हुए, और जितनी भी भरसक कोशिश होती थी आगरा शहर में रहने के बावजूद, हमने दिल्ली में जो भी इंतजाम हो सकता था उनके ब्लड के लिए, हमने लोगों से कोशिश करी, लोगों से रिक्वेस्ट किया। उस भाई को ब्लड की बहुत जरूरत है इस समय, और वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है और काफी घंटे उनका ऑपरेशन चल रहा था। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि हम उनके लिए एकदम विचलित हो गए, परेशान हो गए इस भाई के लिए। कह रहे भाई, हम किस तरीके से उस भाई की मदद कर सके, क्योंकि समय ये है, वचन कह रहा है कि जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जो रोते हैं, उनके साथ रोना है। ये और मुझे आपको नहीं कि कोई भी दुखी हो, कोई भी परेशान हो, हम अपनी मस्ती में मस्त रहें, हम किसी की परवाह ना करें। नहीं मेरे प्रियो, जो दुखी है उनके साथ मुझे और आपको दुखी होना है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह भी रोया, दुखियों के साथ दुखी होता था, वो दर्द दुख तकलीफ को जानता था, तभी तो वो विचलित होता था। और वो हमारे साथ, हमारे इस बात को उसने जाना, मनुष्य की दुख तकलीफ को जाना, क्योंकि वो मनुष्य रूप में परमेश्वर का बेटा आया। हालेलुया। और तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि भाई डॉक्टर रोहित लाल के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए, वो भाई की कंडीशन सुधर जाए जल्दी। उनका लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है, और आपसे विनती करते हैं कि आप सब भाई बहन, अंत में हम लोग सब भाई बहन मिलकर उस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। और उनकी पत्नी ने उनको अपना लिवर का एक पार्ट दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी पत्नी स्वस्थ है, अच्छी हैं, और ये ऑपरेशन परसों ही हुआ है, तो आप उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। 16 पद कहता है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। खुदा कितनी शिक्षा दे रहा है, खुदा कितनी खूबसूरत बातें बता रहा है। क्या कह रहा है? आपस में एक सा मन रखो। क्या मैं और आप एक सा मन रखते हैं? हालेलुया। क्या हम एक सा मन रखते? मेरे प्रियो, मुझे और आपको एक सा मन रखना है। एक से मन रखने का मतलब यह है एक दूसरे की बातों को समझना है, चाहे वो मेरे अन्य भाई बहन हो, चाहे अजीज लोग हों, बुजुर्गवार हों, या पड़ोसी हों, या कोई भी हो, हमें सबके मन को समझना है। एक सा मन जब हम रखेंगे, जो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में रहेगी, तो एक सा मन होगा हमारा। नहीं, अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में नहीं होगी तो मेरे प्रियो, कोई दुखी होगा, हम दुखी नहीं होंगे, हम खुश होंगे, हम अपने कामों में लगे रहेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन वचन कहता है
कि तुम एक सा मन रखो, यानी जो दुखी हैं उनके साथ दुखी हो, जो आनंदित है उनके साथ आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है दीनों के साथ संगति रखो, जो दीन लोग हैं, हालेलुया, जो नम्र लोग हैं उनके साथ संगति रखो, हालेलुया। और वो कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो, क्योंकि हमारे अंदर तो ये आदत है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य सोचता है कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं, अरे मुझसे समझदार तो कोई है ही नहीं, सामने वाला कोई समझदार नहीं समझते, सामने वाले सोचते हैं ये बेवकूफ है। मेरे प्रियो, लेकिन खुदा का कलाम कहता अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। ज्ञानवानों के ज्ञान को उसने खत्म कर दिया, बुद्धिमानों के बुद्धि को नष्ट कर दिया परमेश्वर ने। ध्यान रखिए इस बात का, घमंड ना करें इस बात का, और अपने आप को बहुत बुद्धिमान ना समझे। 17वां पद कहता है बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज मैं ये सोचने लगूं कि मेरे साथ अमुक व्यक्ति ने बुराई की है, मेरे साथ गलत किया है, तो क्या मैं उसके साथ भी गलत करूं, उसके लिए भी बुराई करूं, उसके लिए भी गड्ढे खोद दूं? नहीं मेरे प्रिय, मुझे और आपको बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं करनी है। कोई कितना भी आपके लिए बुरा करे, पर आपको उस व्यक्ति के लिए बुरा नहीं करना। चिंता मत करिए, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका यीशु मसीह सब जानता है। मुझे और आपको अच्छे जीवन को जीने को वो कह रहा, बुरे के साथ बुराई मत करो। हालेलुया। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। आपके आसपास के लोग आपके साथ बुरा करेंगे, ये पक्की बात है, हमारे साथ भी करते। लेकिन मेरे प्रियो, आप किसी के साथ बुरा मत कीजिए। आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, आपकी सुरक्षा परमेश्वर देगा आपको। कोई कितना भी आपके लिए बुराई करने के लिए खड़ा हो जाए, कोई कितना भी आपका बुरा करना चाहे, जय मसीह की नौवीं सिस्टर, कोई आपके साथ कितना भी बुरा करना चाहे, पर आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब किसी के लिए बुरा नहीं करते तो आपका भी कोई बुरा नहीं हो सकता। और जैसे मैंने एक गवाही दी थी कि मेरे घर की जो वॉशिंग मशीन थी और वो काफी दिन से खराब हो रही थी, हालांकि उसमें कोई पार्ट खराब नहीं था, और एक जो उसका एक पार्ट खराब था, मामूली सा, बहुत मामूली सा पार्ट, जो कि सेंसर कहलाता है, जो पार्ट मशीन का, वो खराब था। उस भाई ने, मैंने अभी पहले भी ये गवाही दी थी और फिर ये गवाही दे रहा हूं, क्योंकि जब आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो आपका बुरा कोई कर नहीं पाएगा। मैं सबूत के साथ बता रहा हूं आपके साथ। सिस्टर बालमती सिंह, जय मसीह की सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं बता रहा था कि उस मशीन में जब उसने उसकी एक लॉक सिस्टम था वो चेंज करा, वो भी ठीक था। दूसरी उसने किट चेंज करी उसकी, और मुझसे बोला कि भाई, मैंने कहा भाई आपको परमेश्वर ने मेरे पास भेजा है कि मेरी मशीन बिल्कुल ठीक हुई, और ये पार्ट जो नई मशीन के आए हैं, लेकिन ये पुराने भी ठीक हैं और नए भी ठीक हैं, फिर कोई प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन उन्होंने समझा, फिर बाद में उन्होंने बताया कि सेंसर की प्रॉब्लम है इसमें। तो कह रहा है भाई साहब ऐसा है कि मैं भी कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी लोगों के साथ ऐसा कर देता हूं, जबरदस्ती पार्ट लगा जाता हूं, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति ऐसा आया है कि मैं आपके साथ बुरा नहीं करूं, मैं आपके साथ बुरा ना करूं, मैं आपके साथ धोखा ना करूं। ये मेरे मन में आया, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं आपके साथ धोखा करूं या आपके साथ बुरा करूं। तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने कहा भाई,
जब मैंने किसी का धोखा नहीं दिया, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो परमेश्वर मेरा भी बुरा नहीं करने, इसलिए आप मेरा बुरा नहीं कर पा रहे। आपके मन में मेरे 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 प्रति बुराई नहीं आ रही है मेरे भाई। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपके साथ है, आपकी भलाई करेगा, आपका बुरा होने नहीं देगा। लेकिन मैं और आप क्या करते हैं? जरा सा किसी भाई बहन ने बुरा करा, तुरंत हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, और हम उससे भी ज्यादा, उसने तो हमारे साथ थोड़ा सा बुरा किया हो, लेकिन हम उससे दुगना बुरा करते। क्यों मेरे भाई? और वो कह रहा है जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता कर। अब एक खूबी अगर आपके अंदर है, और देखिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी का भला कर सकते हैं तो आप खुद होकर कहिए इस बात। मेरे प्रियो, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये गुण मेरे अंदर है, ये गुण मेरे अंदर है। अगर मेरे द्वारा किसी से कोई किसी व्यक्ति का काम निकल सकता है, या मैं किसी के लिए भलाई कर सकता हूं, तो मैं पहले बढ़कर इस बात को उस भाई या बहन के सामने रखता हूं, भाई मैं ये काम कर सकता हूं, आपका ये काम मेरे द्वारा हो सकता है, बिना लालच के। वो कह रहा है जो बातें सब लोगों के निकट भली हो उनकी चिंता नहीं। लोगों की भलाई की चिंता करिए आप किसी का बुरा मत करिए। यीशु मसीह ने वचन में दिया कि आप किसी का बुरा मत करिए, आपका बुरा होगा ही नहीं। बस आप लोगों की चिंता कीजिए, अपने आसपास जो लोग आपके साथ हैं। जैसे आज की एक घटना मैं आपको बता रहा हूं, दोपहर में जब हम आए कॉलेज से, और उसके बाद जब ये बात सुनी तो मन विचलित हो गया, और हमने कहा कि किसी भी तरीके से उस भाई तक पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए हम कर सकते हैं। और शाम को 3-4 बजे तक हम इस कोशिश में लगे रहे, और प्रभु की दया से कि खुदा ने हमको इतने प्यारे लोग दिए हैं। हमारी बहन रीटा जोसेफ, जो कि दिल्ली शहर में रहती है, एक प्यारी बहन है हमारी। मैं धन्यवाद देता हूं उस बहन के जीवन के लिए कि उस बहन ने जो भी हो सकता था वहां पे कराया। और एक हमारी बहन शकुन लाल जो आगरा में, उनके कुछ भाई, कजन ब्रदर, उसके जो भाई हैं वो दिल्ली शहर में, और उसी हॉस्पिटल में जो कि अपोलो हॉस्पिटल है, वहां पर उन्होंने, वहां कुछ भाई काम करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, हमारी इस बेटी ने, शकुन ने, उनको फोन करा, उनको कहा, और उन भाइयों ने तुरंत ब्लड देने के लिए तैयार हो गए। उनका बी पॉजिटिव ब्लड है उनका। परमेश्वर का धन्यवाद उस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए, कि उसने इस बात की जिम्मेदारी को समझा जब हमने उस बात को उनके सामने रखा। बहन पद्मा के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि बहन पद्मा ने भी उनको कुछ सुझाया, कुछ लोगों से मुलाकात कराई। और इनके भाई बहन दिल्ली शहरों में अनेक जगह मेडिकल में, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, चार लोग वहां ब्लड को डोनेट करने के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंच गए। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप दूसरों की भलाई कीजिए, दूसरों के लिए काम कीजिए, दूसरों की भलाई की चिंता कीजिए। परमेश्वर आपकी चिंता करेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ते निकालेगा, परमेश्वर आपके लिए आशीषों के द्वार खोलेगा, परमेश्वर आपकी कोई रुकावट नहीं आने देगा, परमेश्वर आप पर कोई परेशानी नहीं आने देगा जब आप दूसरों के लिए सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उनकी सहायता कीजिए। परमेश्वर आपके लोगों को आपके लिए खड़ा करे। अनजानी जगहों पर आपको लोग खड़े करते। और मैं धन्यवाद देता हूं बहन शकुन के लिए, बहन पद्मा के लिए, और बहन और जो जितने भाई, उन लोगों ने वहां पर जो दिल्ली में मेरे भाई बहन जो हैं, उनके लिए वो डोनेशन करने, ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन रीटा जोसेफ के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु उस बहन को बहुत आशीष दे। वो मेडिकल में है और अच्छी उनकी पहचान है। वो जितनी हमारी सहायता कर सकते थे उन्होंने सहायता करी।
उस बहन को परमेश्वर ने एक बड़ा प्यारा मन दिया है। उस बहन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है वचन, और उनकी चिंता करा करो। मुझे और आपको चिंता करना है मेरे प्रियो। कोई आपसे कहे या न कहे, आप चिंता कीजिए, उनकी चिंता कीजिए, उनकी सहायता की। चिंता से मेरा मतलब है, चिंता तो परमेश्वर पर डाल दीजिए, सहायता कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जहां तक हो सके तुम भरसक मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। क्या खूबसूरत बात कही कि जितनी कोशिश हो सके, जितनी कोशिश हो सके भरसक मेल मिलाप करो। मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। मेरे प्रियो, ये कड़ी है, ये कड़ी है जो आगरा शहर से, मान लो हमने किसी को जोड़ा, बाहर दिल्ली में दिल्ली वाले ने किसी और को जोड़ा, ऐसे एक श्रृंखला बनती जाती है मेरे प्रियो। आपस में ये श्रृंखला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपस में मेल मिलाप की एक श्रृंखला। दिल्ली में हमारी बहनें अचानक ऐसे नहीं मिलाया, परमेश्वर योजना के तहत मिलाया, इस ऑनलाइन प्रचार के द्वारा। हालेलुया। आज एक कड़ी हमारी दिल्ली में, हमारी कड़ियां हैं, फरीदाबाद में हमारी कड़ियां हैं, अन्य और शहरों में हमारी कड़ियां हैं, बरेली में हमारी कड़ियां हैं। आज हम कह सकते हैं कि हमारे प्रिय लोग, हमारे जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ परमेश्वर के प्रेम में, आपस में मेल मिलाप से ही तो ये कड़ियां बनती हैं। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है मेरे प्रियो कि केवल अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 19वां पद कहता है, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा ने इंडिकेशन दिया, हिदायत दी है कि मुझे और आपको क्या नहीं लेना, बदला नहीं लेना। कोई भी कितना बुरा करे आपको। हाँ मेरे प्रियो, मैं कुछ बातें इसलिए आपको साथ शेयर करता हूं कि ऐसा होता है, और जब प्रभु आपके साथ है, प्रभु की आप संगति में है, तो मेरे प्रियो कुछ नहीं होगा आपको। वो कहता है बदला ना लेना। तुम आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके साथ में रहने वाले हो, चाहे अनजान लोग हो, चाहे कोई भी हो, पर आप बदला मत लेना उनसे। और वो कह रहा है, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर कहता है वो सब मेरा काम है। आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए सब बातों को, आप उससे निश्चिंत हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बातें, लेकिन समय के अनुसार हमें सोचना है। 20वां पद कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। क्या खूबसूरत बात है। तेरा बैरी, तुझसे नफरत करने वाला, तुझसे चिढ़ने वाला, तेरा बुरा करने वाला, तेरा बैरी जो हो, उसको क्या खिला। अगर भूखा हो तो खाना खिला। मत सोच कि इसने मेरे साथ बुरा किया, मत सोच कि इसने मेरे साथ गलत किया है। यदि प्यासा हो तो पानी पिलाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा करने तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आपका काम बदला लेना नहीं। आपका काम, अगर आपका बैरी प्यासा हो तो पानी पिलाइए, भूखा हो तो खाना खिलाइए।
इससे मतलब यह है कि आप बुरा मत करिए, उसके साथ फिर भी अच्छा करिए। प्रेज द लॉर्ड। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अब सब बातों का निचोड़ परमेश्वर ने क्या दे दिया है कि कह रहा है वो, बुराई से ना हारो। बुराई से मुझे और आपको हारना नहीं है, परंतु भलाई, जब कोई आपके साथ बुरा करता है, करने दीजिए, आप उसके साथ भलाई कीजिए, परमेश्वर उसके मन को पलट दे। एक दिन वो भी देखेगा आपको, अरे यार मैं इसको इतना बुरा करता हूं, फिर भी ये मेरे साथ भलाई करता, तो इससे बेहतर क्या बात हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो बुराई से ना हारो, पर भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैंने आपके सामने जो प्रार्थना निवेदन रखा है उसके लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए। आइए हम सब प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा। प्यारे प्रभु, जितने ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं और जो वचन का बीज बोया गया प्रभु, तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो खुदा, और जितने ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी आशीष देना बरकत। खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, भाई रोहित लाल के लिए जो ईटा के खुदा, प्रार्थना करते उन्हें आशीष देना खुदा। जो ऑपरेशन हुआ है, जो तकलीफ हुई है, कोई दर्द हुआ है, उस तकलीफ, उस दर्द को दैया ठीक करना और अपने लहू को उनके शरीर में भर देना प्रभु। हर एक घाव को यीशु मसीह अपने लहू से शुद्ध करना। आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए प्रभु उस परिवार, उस भाई की खुदा, ताकि वो हमारा भाई चंगा हो प्रभु, एक गवाही का कारण बन सके। और भी कोई बीमार है उस अस्पताल में खुदा, या और कोई बीमार है, सबको चंगाई देना पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। और कल जो स्लॉट है वो है 8 से 9, और उसमें बहन प्रेरणा पॉल प्रभु के वचन को और प्रभु की महिमा करते हुए आएंगी। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जय मसीह।